Good morning, students. Students, today we are going to start question number 5 of exercise 13.3. तो क्या स्टेटमेंट है? What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? एक स्टूडेंट्स कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर है और बेस रेडियस 6 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए हम एक टारपोलियन लाते हैं। टारपाउलिन, हमें इस टारपाउलिन की विड्थ 3 मीटर रखनी है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ, देन इस टारपाउलिन की लेंथ क्या होनी चाहिए। फिर वो ये कह रहा है जब इस कॉनिकल टेंट को हम बनाएंगे तो इसकी सिलाई कटाई में कुछ वेस्टेज में हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा टारपोलियन की लेंथ भी चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर ये एक्स्ट्रा लेंथ भी चाहिए हमें। देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस टारपाउलिन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट सिक्स मीटर, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट 8 मीटर है। अब स्टूडेंट्स हमें इस कॉनिकल टेंट का क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। तो उसके लिए एल चाहिए, स्लांट हाइट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसकी ये स्लांट हाइट आ चुकी है 10 मीटर। ठीक है, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, फॉर्मूला पाई आर एल, पाई 3.14 लेना है, आर स्टूडेंट 6 है और एल 10 है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस टारपाउलिन। ये इस टारपाउलिन का भी कर्व सरफेस एरिया आ चुका, सॉरी सरफेस एरिया आ चुका है, क्योंकि इसी की हेल्प से हमने क्या बनाया है, कॉनिकल टेंट। अब इसका एरिया हमारे पास है स्टूडेंट्स, इसकी विड्थ हमारे पास है, तो हमें इसकी लेंथ चाहिए। देयरफॉर लेंथ ऑफ टारपाउलिन, तो लेंथ का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ। तो एरिया कितना है और विड्थ है 3, तो स्टूडेंट्स 62.8 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द टारपाउलिन। स्टूडेंट्स ये लेंथ आ चुकी है उस टारपाउलिन की। अगर हम उतने से ही ये टेंट बना देते, कोई कटिंग वेस्टेज कुछ होती ना, कोई सिलाई विजाई की जरूरत ना पड़ती, लेकिन कटिंग सिलाई में और कटिंग में वेस्टेज भी हुई है, तो स्टूडेंट्स उसके कारण हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ की भी जरूरत है। ठीक है, नाउ एक्चुअल लेंथ ऑफ टारपाउलिन, तो स्टूडेंट्स 62.8 में हम 20 सेंटीमीटर होता है 0.20 मीटर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो दिस इज 63 मीटर इज आवर आंसर। तो 63 मीटर स्टूडेंट लेंथ की जरूरत होगी उस टारपाउलिन की। एक्चुअल लेंथ हमें 63 मीटर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6 students, the slant height and the base diameter of conical tomb are 25 meter and 14 meter.
slant height of conical tomb. Base radius of conical tomb. तो स्टूडेंट्स हमें स्लांट हाइट दे रखी है 25 मीटर एंड बेस डायामीटर दे रखा है। डायामीटर से हमने ये रेडियस बना दिया, डायामीटर हो चुका है, रेडियस हो चुका है 7 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें स्टूडेंट्स कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी कि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देना चाहिए। फॉर्मूला पाई आर एल तो स्टूडेंट्स 550 मीटर स्क्वायर इस कोनिकल टॉम का क्या निकल चुका है, कर्व सरफेस एरिया। नाउ कॉस्ट, इफ कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग, अगर हम 100 मीटर स्क्वायर पर व्हाइट वॉश करवाते हैं स्टूडेंट्स, हमें कॉस्ट आती है 210। देयरफॉर पहले 1 पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग। तो 1 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड, एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, हमारी टोटल जगह है 550 मीटर स्क्वायर, तो इस 210 बाई 100 को 550 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स ₹1155 हमारी क्या आएगी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 7th। स्टूडेंट्स कह रहे हैं ए जोकर्स कैप is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required for to make 10 such caps. स्टूडेंट्स एक जोकर कैप है, इसका जो बेस रेडियस है, बेस रेडियस ऑफ कोनिकल कैप, इसका बेस रेडियस है स्टूडेंट्स 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोनिकल कैप। स्टूडेंट्स इस कोनिकल कैप की हमें हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए स्लांट हाइट, क्योंकि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो स्लांट हाइट L, फॉर्मूला √h² + r², h हमारा 24 है स्टूडेंट्स, 24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स 625 आ चुके हैं, और ये हमारी स्लांट हाइट आएगी 25 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोनिकल कैप, फॉर्मूला पाई आर एल। स्टूडेंट्स ये एक कैप का कर्व सरफेस एरिया, हमें ऐसे 10 कैप्स का कर्व सरफेस एरिया बताना है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स, तो दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट्स, ₹5,500। सॉरी रुपीज नहीं स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर स्क्वायर।
दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स, तो दिस इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, students, हमें कह रहा है कि a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has base diameter 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Students, हम कई बार देखते हैं, कई बार कोई रोड बन रहा होता है तो उस रोड को एक तरफ से बंद कर देते हैं बैरिकेटेड लगा के. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक बस स्टॉप है, उसको बंद कर दिया गया एक रोड के ऊपर 50 होलो कोन्स रख के. कई बार हम देखते हैं होलो कोन्स भी रखे होते हैं, कोन्स रख देते हैं रोड के ऊपर, उस रोड को बंद कर दिया जाता है. तो स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ वन कोन दे रखे हैं हमें, रेडियस ऑफ वन कोन 40 सेंटीमीटर डायमीटर है स्टूडेंट्स, 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर. इसके मीटर बना देते हैं. तो दिस इज 0.2 मीटर स्टूडेंट्स, हमें रेडियस ऑफ वन कोन दे रखे हैं. अब हाइट दे रखी है स्टूडेंट्स, हाइट दे रखी है 1 मीटर. अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स एल, स्लांट हाइट, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है. जीरो 0.04. स्टूडेंट्स, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.02 अप्रोक्स. इसको अप्रोक्स में आंसर देना है आपको. 1.02 इसका स्लांट हाइट आ गई. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे एक कोन का. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, फॉर्मूला पाई आर एल. ठीक है स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू हमें 3.14 देनी है. आर हमारा स्टूडेंट्स 2/10 है और एल हमने निकाला अभी अभी 1.02 यानी कि 102/100 मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन. अब हमें स्टूडेंट्स 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया चाहिए. सो सी एस ए ऑफ 50 कोन्स, इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स. अब कॉस्ट बतानी है स्टूडेंट्स. इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग, 1 मीटर स्क्वायर जगह पर अगर हमें पेंट करवाना हो तो उसकी कॉस्ट है स्टूडेंट्स ₹12. तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इस सारे एरिया पर हमने पेंट करवाना है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे
तो हमारा आंसर आएगा ₹384.34। स्टूडेंट्स हम इसको 2 डिजिट तक आंसर अप्रोक्स करके दे रहे हैं। थर्ड डिजिट हमारा जो होगा अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो सेकंड डिजिट को एक बढ़ा देना, और अगर हमारा थर्ड डिजिट 5 से छोटा हो तो सेकंड डिजिट को वही का वही रखना। तो अप्रोक्स करके हमने ये आंसर दिया। आप इसको खुद ट्राई करना। इसकी मल्टीप्लिकेशन 3 डेसिमल पीछे से 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा के आंसर को क्या करना है, अप्रोक्स। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।